भारतीय दार्शनिक चावक की एक पंक्ति है, जब तक जिए सुख से जिए और कर्ज लेकर घी पिए। कर्ज कहने को तो 2.5 अक्षर प्रेम का है, लेकिन अच्छे अच्छे को रुला सकता है। और क्या हो अगर ये कर्ज नामी गिरामी देशों के सर पर मंडरा रहा हो। इन डेप्थ में बात भारत सहित ऐसे ही देशों की जो कर्ज में डूबे हुए हैं। दिसंबर 2021 इस दिन भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2,645 करोड़ रुपए कर्ज लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार इस साल 12 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने की योजना बना रही है। आजादी के बाद 1950 में भारत पर कर्ज करीब 380 करोड़ रुपए का था, जो आज 2021 में बढ़कर 570 अरब डॉलर हो गया है। किसी देश पर 4 तरह के कर्ज होते हैं: इंटरनल, एक्सटर्नल, पब्लिक डेब्ट और किसी दूसरे माध्यमों से लिए जाने वाले कर्ज। इनमें से केवल पब्लिक डेब्ट को हटा दीजिए, बाकी के तीनों को मिलाकर साल 2020 में भारत पर कुल 147 लाख करोड़ का कर्ज है। भारत पर अपनी जीडीपी का 70 to 80% कर्ज है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। इस साल हमारे देश पर 570 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था। देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। इसके हिसाब से इसे बांटें तो हर व्यक्ति पर करीब 32,000 रुपए का कर्ज है। मैंने तो कभी कर्ज नहीं लिया, लेकिन मुझ पर कर्ज है। खैर, ये कर्ज साल दर साल कम होने की जगह बढ़ रहा है। साल दर साल से कर्ज में डूबी अलग अलग सरकारें याद आ जाती हैं। भाजपा सरकार के वादे के अनुसार तो ये कर्ज कम नहीं हुआ, लेकिन यूपीए सरकार से कम है। 2014 से अब तक मोदी सरकार ने विदेश से कुल 124 अरब डॉलर कर्ज लिए हैं, जबकि 2006 से 2013 तक 7 साल में यूपीए सरकार ने 270 अरब डॉलर विदेशी कर्ज लिए हैं। ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, जब कर्ज ले रहे हैं तो देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसे एक्सपर्ट से समझिए। देश पर कर्ज बढ़ने का उस देश की महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। सामान्य तौर पर सरकार कर्ज अपने आय को बेहतर करने के लिए लेती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन कर्ज का पैसा आम लोगों में बांट दिया जाए तो वो चीजें ज्यादा खरीदने लगेंगे। इससे चीजों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के बाद आपूर्ति सही नहीं रही तो चीजों की कीमत बढ़ेगी। अब बात उन देशों की करते हैं जो कर्ज में न सिर्फ डूबे हैं, बल्कि जीडीपी के हिसाब से इनके पास स्विमिंग सूट भी नहीं है। मतलब जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज। 100% जीडीपी को बेस बनाते हैं। जापान में इसकी तुलना में कुल कर्ज 254% है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां देश के कुल जीडीपी का 133% कर्ज है। फ्रांस में 115%, ब्रिटेन में 104% और ब्राजील में 98% कर्ज है। वहीं भारत पर अपनी जीडीपी का 89% कर्ज है। लेकिन इतने कर्ज में डूबा अमेरिका आज दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर देश है। सब कुछ मैनेजमेंट का खेल है। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया, बड़े देशों ने कर्ज का पैसा सही समय पर सही जगह पर लगाया और डूबने के बाद भी तैरते रहे। और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।